हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपकी इन्वायरमेंट साइंसेस सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट के ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट के, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं और ये एज वेल रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो इसमें जो हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराएंगे, तो देखिए इसमें जो आपके टोटल 9 चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर 11 इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन है और आंसर के साथ है। इसकी डेमो वीडियो हमने क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दी और प्लस उसमें हमने सभी क्वेश्चन भी बता दिए, 18 क्वेश्चन किस टाइप से और पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे हैं। ठीक है, तो जो इसमें हम आपको चैप्टर्स आपका 11 है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए पेपर में किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैव विभिन्नता क्या है? जैव विभिन्नता के फायदे या महत्व और खतरों की एक सूची बनाइए। अहम मानव के लिए जैव विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि जो जैव विभिन्नता क्या होती है, उसके महत्व बताना है, प्लस उसके नुकसान बताना है। ठीक है, और जो जैव विभिन्नता है मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, ये भी आपको बताना है। इसी में देखिए एक ऑप्शन में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, पूरी दुनिया में जैव विभिन्नता के फायदे और नुकसान के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध करने और इसके प्रमुख प्रभावों पर चर्चा करने। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो जैव विभिन्नता की परिभाषा लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे जैव विभिन्नता होता क्या है, फिर उसके जो महत्व पूछा गया है, फिर हानियां पूछी गई है, फिर उसके प्रभाव पूछे गए। इस टाइप से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखिए जैव विभिन्नता की परिभाषा। जैव विभिन्नता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी परिस्थिति तंत्र और परिस्थिति परिषदों सहित विभिन्न स्रोतों के जीवित जीवन के बीच विभिन्नता है जिसका हिस्सा वो है। तो देखो जो जैव विभिन्नता क्या होती है, जो समुद्र के अकॉर्डिंग, रेगिस्तान के अकॉर्डिंग, जो तंत्र होता है ना, उसका अकॉर्डिंग जितने भी लोग स्रोत होते हैं, जो जीवित रहने के लिए मनुष्य की जो जरूरत की चीजें होती है, जो भी उनकी विभिन्नता देखा जाता है, वो सभी जैव विभिन्नता का हिस्सा होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी रोजमर्रा के जीवन है, जैसे आपको खाना पीना कपड़े, जो भी आप चीजें विभिन्नता देखते हैं, ये सभी जैव विभिन्नता के अंदर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा जैव विभिन्नता क्या है, इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैव विभिन्नता पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विभिन्नता का वर्णन करती है। यह है हमारे ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषता है। जैव विभिन्नता के बिना जीवन कायम नहीं रह पाएगा। तो देखिए आपको यहाँ समझ में आएगा होगा कि जो पृथ्वी पर आप जीवन जी रहे हैं ना, तो इसके लिए जैव विभिन्नता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना जैव विभिन्नता के ना कि आप पृथ्वी पर जो जीवन अपना कायम नहीं कर सकते, और ये इसकी सबसे जटिल विशेषता है। ठीक है, जैव विविधता शब्द 1985 में गढ़ा गया। तो इसकी जो मतलब कह सकते हैं जैव विविधता शब्द कब आया है, तो 1985 में आया। ठीक है, ये प्राकृतिक और कृत्रिम परिस्थिति तंत्र प्रणालियों में महत्वपूर्ण है। और ये किस में महत्वपूर्ण माना जाता है? जो प्रकृति है आपका कृत्रिम, उसको अकॉर्डिंग इसे बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रकृति की विभिन्नता जीवमंडल से संबंधित है। जो प्रकृति है उसमें जो भी विभिन्नता आती है, जीवमंडल है मतलब लोगों के जो जीवन के अकॉर्डिंग है, उससे संबंध रखता है। ये पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव प्रजातियों के बीच परिवर्तनशीलता को संबंधित करता है। मतलब देखो, जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रजाति होती है, इन सब में जो भी परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है, इसको वो परिवर्तित करता है। ठीक है, चेंजिंग करता है इसके द्वारा। जैव विभिन्नता में एक परिस्थिति तंत्र में विभिन्न जीवों की संख्या और उनकी सापेक्ष आवृत्तियों शामिल होती है। ये विभिन्न स्तर पर जीवन के संगठन को भी दर्शाता है। तो जो जैव विभिन्नता होती है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उसमें अलग अलग संख्या में अलग अलग लोगों के आकार के अकॉर्डिंग उनकी जो छवि होती है, उनके स्तर होते हैं, प्लस वो जैव विभिन्नता के संगठन को भी दर्शाता है। ठीक है, जैव विभिन्नता परिस्थिति तंत्र और आर्थिक महत्व रखती है। तो ये जैव विभिन्नता क्या है कि जो परिस्थिति तंत्र होती है, आर्थिक महत्व भी रखती है। यह हमें पोषण, आवास, ईंधन, कपड़े और कई अन्य संसाधन प्रदान करता है। तो जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो जैव विभिन्नता के द्वारा हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये हमें क्या क्या चीज देते हैं, मतलब अपने खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने, प्लस घूमने के लिए ईंधन, मतलब आवास, रहने के लिए घर, ये सभी जैव विभिन्नता के साधन है। ठीक है, और इसके द्वारा ही मनुष्य का जो जीवन है सफल होता है। ठीक है,
माध्यम से आर्थिक लाभ भी प्राप्त करता है और जैव विविधता से हमें आर्थिक लाभ भी होता है। इसलिए स्थानीय आजीविका के लिए जैव विविधता का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए अगर आपको जैव विविधता का एक अच्छा ज्ञान है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज्ञान होना ही चाहिए। तो ये कुछ इसके आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा प्लस ये जैव विभिन्नता होता क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं। अब पेपर में आ सकता है जैव विभिन्नता का महत्व बताइए, तो आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विभिन्नता इसका रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विभिन्नता के महत्व को समझने वाले कुछ कारक इस प्रकार है। तो देखिए, जो पृथ्वी पर अगर आप अपना जीवन बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो जैव विभिन्नता को समझना होगा, प्लस उसको कैसे रखा जाएगा इसको भी समझना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैव विभिन्नता होती है मनुष्य के जीवन के लिए, ठीक है? अब देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है परिस्थिति स्थिरता। परिस्थिति तंत्र में प्रत्येक प्रजाति की एक विशेष भूमिका होती है। तो देखो, इसमें जो ये तंत्र है इसके अकॉर्डिंग एक कोई भी मनुष्य प्रजाति है उसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका मानी जाती है, विशेष भूमिका, ठीक है? वे ऊर्जा गहन और भंडारण करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन और विघटन भी करते हैं। तो जो मनुष्य होता है उसको ऊर्जा भी लेता है अपने अंदर, प्लस उसको गहन करता है, प्लस जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका उत्पादन विघटन भी करते हैं। परिस्थिति तंत्र उन सेवाओं का समर्थन करता है जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। तो जो परिस्थिति तंत्र क्या करता है कि जो सेवाएं होती है, जैसे आपके कपड़े, ईंधन, आवास, घर, उन सभी को वो इकट्ठा करता है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक है? एक विभिन्नता परिस्थिति तंत्र अधिक उत्पादक है और पर्यावरणीय तनाव का सामना कर सकता है। तो देखो, जो एक विभिन्नता के अकॉर्डिंग परिस्थिति तंत्र होता है ना, उत्पादक के द्वारा ही होता है, प्लस ये जो पर्यावरण में जो तनाव आते हैं उसका भी वो सामना कर सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इसका देखिए सेकंड पॉइंट है आर्थिक महत्व। तो क्या है? जैव विभिन्नता भोजन, कॉस्मेटिक उत्पादन और तो देखो, जैव विभिन्नता के द्वारा जो भोजन के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक होते हैं, जैसे आपको मेकअप के अकॉर्डिंग हो गया, इन जो भी इनके संसाधन होते हैं ना, इनके इनके भंडार के द्वारा निर्मित किया जाता है इनके द्वारा। और इसमें पता है जो फसलें होते हैं, पशुधन होते हैं, जो मछली पालन होता है, जंगल भोजन, इन सभी को का स्रोत है ये आपको ये सभी चीजें प्राप्त होती है इसके द्वारा। इसके आगे आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, उनका औषधि बनाया जाता है। आपके घरों में जो बड़े लोग होते हैं, आपको पता ही होगा कि जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो वो सब इन पौधों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो लकड़ी होती है, रेसे होती है, चिकनाई, रबड़, ये सब जहर होते हैं, ये सभी किसके द्वारा बनता है? जो विभिन्न पौधे होते हैं, प्रजातियां होते हैं, उनके द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। और देखिए राष्ट्रीय उद्योग, इसमें ये होता है कि कई लोग सुंदर और आनंद भी ले सकते हैं इनके द्वारा, ठीक है? इन स्रोतों के द्वारा। अब देखिए आपका थर्ड पॉइंट है नैतिक महत्व। सभी प्रजातियों के अस्तित्व का अधिकार है। मनुष्य को अपने स्वच्छता विलुप्त होने के कारण नहीं बनना चाहिए। जैव विभिन्नता विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करती है, इसलिए जैव विभिन्नता का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया कि जो नैतिक महत्व के अकॉर्डिंग कि जो जैव विभिन्नता है क्या है, जो सभी प्रजाति है उसका अस्तित्व है, उसका अधिकार है, प्लस जो मनुष्य है ना उसको ये कहा जा रहा है कि जो अपने स्वच्छता मतलब अपने जो भी अच्छी चीज़ है उसके विलुप्त मतलब उसको खत्म होने का उन्हें कारण नहीं बनना चाहिए। प्लस जो जैव विभिन्नता में सांस्कृतिक है, जो विरासत है, उनको संरक्षित आपको रखना चाहिए, प्लस इसके द्वारा ही जरूरी है इसका संरक्षण करना, ठीक है? तो ये आपको पॉइंट था कि इसके महत्व के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट ये इसके टाइप से लिखेंगे। अब देखिए जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी पॉइंट आप उसके महत्व के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ठीक है? तो अगर पेपर में आ सकता है इस टाइप से भी आ सकता है, या जैव विविधता के महत्व के कारण बताइए, तो ऊपर वाले पॉइंट लिखेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है ये लिखेंगे। दोनों पॉइंट ऐड कर सकते हैं महत्व के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैव विविधता हमारे जीवन के अधिकांश पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो जैव विविधता क्या मनुष्य के जो जीवन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पॉइंट। हम कई कारणों से जैव विभिन्नता को महत्व देते हैं, कुछ उपयोगितावादी, कुछ आंतरिक। तो देखो जो जैव विभिन्नता है, हम कई कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, कुछ तो हमारे आंतरिक कारण होते हैं, कुछ उपयोगितावादी मतलब जिस चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उसके द्वारा हम उसे महत्व देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जैव विभिन्नता को उस चीज़ के लिए महत्व देते हैं जो मनुष्य को
करती है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम जैव विविधता को सिर्फ उसी चीज़ के लिए महत्व देते हैं जो उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, मनुष्य को प्राप्त हो रही है, और इसके अपने अधिकार में मौजूद मूल्यों के लिए भी, और इसके जो अपने अधिकार है, हमारे अधिकार है उसको प्राप्त करने को, उसके मूल्यों के लिए भी हम महत्व देते हैं। ठीक है। उपयोगितावादी मूल्यों में वे कई बुनियादी जरूरतें शामिल है जो मनुष्य जैव विविधता से प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, ईंधन, आश्रय और चिकित्सा। तो जो उपयोगितावादी, इसमें देखो मनुष्य के द्वारा जो भी चीजें प्राप्त होती है जैव विविधता के द्वारा मनुष्य को, जैसे भोजन हो गया, ईंधन हो गया, आश्रय हो गया, चिकित्सा हो गया, डॉक्टर फोक्टर, ये सब, तो ये सब आपको उपयोगिता, मतलब ये आपकी जरूरत की चीज है, इसके द्वारा प्राप्त कर। इसके अलावा परिस्थिति तंत्र, मतलब इसके अलावा भी बीज फैलाना, जलवायु विनियम, जल शुद्धिकरण, पोषण चक्र और कृषि कीटों नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी जैसे आपको जलवायु को अकॉर्डिंग हो रही है, पानी को जो शुद्धिकरण करना, पोषक और ये जो कीटाणु होते हैं इसको नियंत्रित करना भी, ये सभी जैव विविधता का कारण है। ठीक है, इसके द्वारा होता है। जैव विविधता उन संभावित लाभों के लिए भी महत्व रखती है जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिली, जैसे नई दवाइयाँ और अन्य संभावित अज्ञात सेवाएं। मतलब देखो जैव विविधता उनके लिए भी महत्व है जिसके अभी तक मान्यता मिला, मतलब नई नई जो दवाइयाँ लॉन्च होती है उसको अभी तक कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जैव विविधता देता है। तो इसके बाद देखिए उदाहरण के द्वारा, उदाहरण के लिए आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता का मनुष्य के लिए सांस्कृतिक मूल्य भी है। तो देखो जो जैव विविधता है, जो सांस्कृतिक अकॉर्डिंग भी इसका मूल्य है। जैव विविधता का आंतरिक मूल्य इसके अंतर्निहित मूल्यों को संदर्भित करता है, जो किसी के लिए या किसी अन्य चीज के लिए इसके मूल्य से स्वतंत्र है। यह एक दार्शनिक अवधारणा अधिक है अस्तित्व के अपरिहार्य अधिकार के रूप में सोचा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर बताया कि जो जैव विविधता है आपको सांस्कृतिक अकॉर्डिंग भी इसके मूल्य होते हैं, आंतरिक अकॉर्डिंग जो आपके अंदर के होते हैं, प्लस उसके जो बाहर के होते हैं दार्शनिक, उसका अकॉर्डिंग भी इसका महत्व दिखा जाता है। तो इसके बाद देखिए अंत में जैव विविधता के मूल्य को उन रिश्तों के लेंस के माध्यम से समझा जा सकता है जो हमें एक दूसरे और बाकी प्रकृति के साथ बनाते हैं, और प्रयास करते हैं कि हम जैव विविधता को इस आधार पर महत्व दे सकते हैं कि किस प्रकार हमें आकार देती है, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध और सामाजिक मापदंड कैसे तय करती है। तो देखो और भी बताया जा रहा है कि जैसे कि जैव विविधता को हम उनके मूल्य के रिश्ते के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो मानव जीवन है उसके साथ लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, संबंध कैसे बनाते हैं, देश में एक दूसरे के प्रति कैसा उनका व्यवहार है, मापदंड है, सामाजिक व्यवहार, तो इनके द्वारा भी हम इनके संबंध को समझ सकते हैं, जैव विविधता को महत्व दे सकते हैं। ठीक है, संबंध परक मूल्य लोगों की भलाई, जिम्मेदारी और पर्यावरण के साथ संबंध की व्यक्तिगत या सामूहिक भावना का हिस्सा है। और ये संबंध के अकॉर्डिंग देखो मनुष्य की एक तो पहले नंबर पे भलाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए हमें पर्यावरण के अकॉर्डिंग, और जो भी व्यक्तिगत संबंध होते हैं उसका सामूहिक रूप में हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, जैव विविधता पर रखे गए विभिन्न मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले साक्षर निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो भी जैव विविधता के अकॉर्डिंग मूल्य होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो लोगों द्वारा जो भी दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उसमें जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनके द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से पॉइंट। अब देखिए जैव विविधता को खतरा, कि मतलब कि जो जैव विविधता है उसको खतरा क्या क्या हो रहा है, तो ये आपको बताना है। और इस वीडियो को कम से कम गाइस 1 से 2 बार अच्छे से देखिएगा, जब ही आपको समझ आएगा कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। जैव विविधता को खतरा, दुनिया भर में जैव विविधता के लिए विभिन्न खतरे हैं। निम्नलिखित सूची जैव विविधता हानि के कुछ प्रमुख कारणों का वितरण प्रदान करती है। तो मतलब आपके पेपर में खतरा पूछे, हानि पूछे, तो ये आप लिख सकते हैं, या नुकसान पूछे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट है। मानव जनसंख्या वृद्धि प्रकृति संसाधन उपभोग को संतुलित किए बिना उच्च स्तर पर और प्रकृति की आवश्यकताओं के साथ मानव रहने की जगह। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मानव जनसंख्या वृद्धि होने है प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उसे संतुलित नहीं करता है, जिसके कारण वो ये सोचता है कि जो मनुष्य है प्रकृति के अकॉर्डिंग उनकी आवश्यकता है उनकी जगह पर रह सकते हैं। तो ये एक नुकसान है उसके लिए। ठीक है, पर्यावास का अतिक्रम, हानि, विनाश, वनों की कटाई। तो देखो जो पर्यावरण के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो कि पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनका जो जो विनाश किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, जो उनके होते हैं स्थान, मरुस्थलीय स्थान, उन सबका नुकसान हो रहा है। और आपका थर्ड पॉइंट है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जो प्रदूषण के कारण भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, इस टाइप से जो प्रदूषण होते हैं, मिट्टी हो गई, जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो इसका 4 पॉइंट है अत्यधिक मछली पकड़ने, किसी जलीय
कृषि, शिकार आदि जैसे गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोगिता, अतिदोहन। तो देखो इसमें 4 पॉइंट में ये है कि जैसे कि आपको लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ते हैं और जलीय जो कृषि होती है और शिकार करते हैं, इसके द्वारा जो कि प्रकृति के अकॉर्डिंग जो संसाधन होते हैं ना उसका ज़्यादा प्रयोग करें, जिसके द्वारा इसका दोहन हो रहा है, मतलब इसका खत्म किया जा रहा है, तो ये नुकसानदायक हो सकती है। 5 पॉइंट है कानूनी आर्थिक। तो देखो कॉर्पोरेट प्रणालियों द्वारा बढ़ाए दिए जाने वाले सतत शोषण, मतलब कि देखो कानून के अकॉर्डिंग, आर्थिक के अकॉर्डिंग जो भी लोगों के द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा है, सतत शोषण, इसके द्वारा भी इसको नुकसान हो रहा है। जैव विविधता, प्रकृति, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को महत्व देने के लिए आर्थिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो जो जैव विविधता है उसमें जैसे प्रकृति, पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, उनके महत्व में कमी आने का एक कारण ये है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, की राजनीति द्वारा उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। ज्ञान की कमी, प्रबंधन करने की क्षमता की धारणा, पर्यावरण सीमित मानवीय क्षमता पर आधारित है। तो देखो ज्ञान की जो कमी है, ज्ञान की कमी होगी मनुष्य में, तो वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग हुआ, उनकी जो भी उनकी उपयोग की चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेगा, ये नहीं सोचेगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में उनके खत्म हो सकते हैं, तो यही कारण है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता का उपयोग और लाभ के संबंध में स्वामित्व और प्रबंधन असमानता है, मतलब कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैव विविधता, उसका प्रयोग करने में लोग इतने जुट जाते हैं कि उसमें ये नहीं देख पाते कि उसके लिए असमानताएं भी उत्पन्न होती है। जीवन, प्रकृति और जैव विभिन्नता के मूल्यों को स्वयं के लिए स्वीकार करने का अभाव, मतलब ये नहीं मानने को लोग तैयार नहीं रहता कि जो जीवन के लिए ये जरूरी है, प्लस जैव विभिन्नता द्वारा, प्रकृति द्वारा ही हमारा जो स्वयं का जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग हम महत्व समझ सकते हैं, लेकिन उसका अभाव मिलता है, लोग इसको मानते ही नहीं है। जो इसका 10 पॉइंट है आक्रमण, प्रजातियों का प्रभाव, पौधे और जानवर दोनों कृषि आदि के लिए कुछ प्रजातियों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देना, मतलब कि ये होता है कि जैसे कि एक दूसरे के विपरीत होना, कि जैसे कि कुछ लोग ये जानवर, पौधे, कृषि ये समझते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसका ज्यादा महत्व है, तो एक दूसरे की तुलना में ये होता है इसका महत्व, एक दूसरे को कम समझना। भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक, पानी की उपलब्धता, पूर्ति क्षमता आदि को कम करती है। तो देखो जो भूमिगत जल संसाधन होते हैं उसका सबसे ज्यादा हम प्रयोग करेंगे तो जो पानी है उसकी क्षमता में कमी आएगी और इसके कारण जो नुकसान होगा। मनुष्य की मनोरंजनात्मक और फुर्सत की गतिविधि जैसे शिकार, नाजुक भूमि पर उपयोग, भूमि का धीरे से चलना, पालतू जानवरों को खुला छोड़ देना आदि। तो देखो जो मनुष्य है अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ पालतू जानवर होते हैं उनको पालता है और उसको खुला छोड़ देता है, जिसके कारण कि आने वाले लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। वो जानवर और पौधों के समुदाय में रोग और महामारी अक्सर मानव जनित दबाव के कारण बढ़ जाती है। तो देखो जो जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें बीमारियां भी आती है, महामारी भी आती है, किसके कारण होती है, जो मानव उस पर ज्यादा से ज्यादा अपने दबाव बढ़ा रहा है, इसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो ये गाइस कुछ जैव विभिन्नता के आप कह सकते हैं नुकसान या हानि है कुछ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कराएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। थैंक यू।